एक अफसोसनाक खबर, मारूफ कथक डांसर पंडित बिरजू महाराज इंतकाल कर गए हैं। दिल का दौरा पड़ने के बाद पद्म भूषण अवार्ड याफ्ता बिरजू महाराज 83 बरस की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली। उनके पोते सुरेंद्र मिश्रा ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इस बात की जानकारी दी। लखनऊ घराने से ताल्लुक रखने वाले पंडित बिरजू महाराज 4 फरवरी 1938 को लखनऊ में पैदा हुए। उनका असल नाम पंडित बृजमोहन मिश्रा था। कथक डांसर होने के अलावा वो क्लासिकल गुलकार भी थे। पंडित बिरजू महाराज ने देवदास, डेढ़ इश्कियां, उमराव जान और बाजीराव मस्तानी जैसी फिल्मों के लिए कोरियोग्राफी की। इसके अलावा उन्होंने सत्यजीत रे की फिल्म शतरंज के खिलाड़ी में मौसीकी भी दी। पिछले 1 महीने से उनका मैक्स साकेत से इलाज चल रहा था और क्योंकि हाई डायबिटिक थे तो किडनी की इश्यूज़ थे उनको, तो उनको डायलिसिस पे डाला गया और ट्रीटमेंट चल रहा था, ठीक भी थे। और ऐसा मुझे लग रहा है कि उनको कार्डियक अरेस्ट ही आया था, क्योंकि एकदम से सांस लेने में उनको उलझन हुई और फिर प्राण निकल गए उनके। लेकिन बस यही कहना चाहूँगी कि ऐसा लग नहीं रहा, आँखों के सामने देखा कि वो गए। अभी तक भी विश्वास नहीं हो रहा है, इसलिए समझ ही नहीं आ रहा कि किस तरह से मैं रिएक्ट करूं। लेकिन जो प्रभु की इच्छा है, और वो खुद भी यही चाहते थे कि जितने भी दर्शक हैं उन सब लोगों ने महाराज जी को हमेशा रंगमंच पर नाचते ही देखा है और वही एक भूमिका उनकी बनी रहे, यही इच्छा थी उनकी आखिरी। और काफ़ी दुखी भी थे कि इतना डायलिसिस और ये सब करवाना पड़ रहा है। तो एक तरह से उनके लिए ठीक ही है, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि कोई भी उनको ऐसे कष्टों से गुजरते हुए देखे। तो बस हम लोग यही प्रे करेंगे कि वो हमेशा खुश रहें, जहाँ पे भी गए हैं वो बस ही शुड बी इन अ हैप्पी प्लेस, दैट्स ऑल आई कैन से। क्योंकि मेरे तो दादा हैं, मेरे गुरु हैं, सब कुछ हैं, मेरी दुनिया है और उनके गोद में पली बड़ी हूँ मैं। और पता नहीं कितने पुण्य किए होंगे अपने पिछले जन्म में जो उनके गोद में मैं पली बड़ी। और यादें तो मैं नहीं बता पाऊँगी अभी, एकदम से कुछ दिमाग में नहीं आ रहा। हाँ, बस ये बात ज़रूर है कि सब लोग उनका सिर्फ एक ही साइड जानते हैं कि वो महाराज जी हैं, क्लासिकल जगत के हमारे इतनी बड़ी हस्ती हैं। लेकिन वो उनको गैजेट्स बहुत पसंद थे। कोई भी नया फ़ोन आता था, मॉडल आता था, तो ज़रूर वो पहले ही ले लेते थे उसको। जब एप्पल नया आया था तो इंडिया में किसी के भी पास एप्पल का कोई भी गैजेट नहीं था, सबसे पहले उन्हीं के पास होता था। और तार का शौक़, इसका शौक़, मतलब घड़ी रखने का शौक़, और इस तरीके की बड़ी सारी उनकी फेवरेट चीज़ें थी। और हमेशा बोलते थे कि अगर मैं डांसर नहीं होता तो मैं पक्का मैकेनिक होता। तो उनको बड़ी रुचि थी इन सब चीज़ों में। और मैं तो बस यही बोलूँगी कि उनकी जो एक भूमिका जो मेरे दिमाग में है और मेरे आँखों के सामने हंसता हुआ उनका चेहरा जो है, मैं बस इसी याद के साथ उनको मैं विदा करती हूँ।